हेलो एंड वेलकम बैक। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो था सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में आपको कैश बुक आपके सिलेबस में है। तो हम कैश बुक का कल हमने एक मतलब कैश बुक का हमने कंसेप्ट किया था, मीनिंग क्या है कैश बुक का, कैश बुक क्यों प्रिपेयर की जाती है, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप्स की होती हैं? कैश बुक मेनली हमारी 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ये 4 तरीके की हमारी कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक से शुरू करेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। एक कॉलम का मतलब है कि कैश का कॉलम, सिर्फ कैश का कॉलम है। यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पे सिर्फ हम कैश अमाउंट लिखेंगे। ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट का कैश लिखेंगे। ये डेबिट हो गई, ये क्रेडिट हो गई, ठीक है। तो डेबिट साइड, क्योंकि हमेशा कैश बुक 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है। इसमें एक ही कॉलम है कैश का, जो अमाउंट का कॉलम है वही कैश का कॉलम है। तो डेबिट साइड एक ही कॉलम है, क्रेडिट साइड भी एक ही कॉलम है। ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। जितनी भी कैश की रिसिप्ट्स होंगी, जो भी कैश में हमने रिसीव किया है, जो भी हमने कैश बाहर भेजा है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। क्योंकि कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है, एसेट है, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, ठीक है। कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारे पास चेक या कैश डिस्काउंट की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, वो है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का। तो इसमें और कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कैश रिसिप्ट और पेमेंट होगी। चेक या डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की कोई भी डीलिंग होगी वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, उसको हम टू बैलेंस ब्रॉड BD लिखते हैं, ब्रॉड डाउन करके डेबिट साइड लिखते हैं कैश बुक में। जो भी हमारा टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश टू बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस BD, ये ऐसे शो करेंगे हम, क्योंकि ये डेबिट साइड में हमने ओपनिंग बैलेंस शो किया है। मैंने आपको बताया था हमारी कैश बुक हमेशा से डेबिट बैलेंस शो करेगी, क्योंकि हमारा जो डेबिट साइड है वो एक्सीड करेगा। हमारा जो डेबिट साइड है वो हमेशा एक्सीडिंग होगा। हमारा जो भी कैश बुक है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगी, क्योंकि हमारे पास जो कैश अवेलेबल है हम उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, जितना है उतने से ही पेमेंट करेंगे, इसलिए हमारा डेबिट साइड होगा। तो जो हमारा बैलेंस बचता है, जो हमारा बैलेंस बचता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन मतलब इसको हम कैरी करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस अमाउंट को हम कैरी करेंगे, जो भी यहाँ अमाउंट आएगा उसको हम कैरी करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में हम कैरी करेंगे उसका वो ओपनिंग, क्योंकि हमारा क्लोजिंग है तो उसका वो ओपनिंग बन जाएगा, और वहाँ उसमें ओपनिंग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो अमाउंट होगा यहाँ का होगा। आई होप समझ आया हो। देन कम्स डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे। जैसे सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम था, जिसमें हमारे पास अमाउंट थे कॉलम, तो उसमें सिर्फ कैश शो किया था। डबल कॉलम में हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। एक कॉलम बनेगा कैश का, साथ में एक कॉलम बनेगा डिस्काउंट का, ठीक है। इसमें हम जो भी कैश और कैश डिस्काउंट, मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, हम हमेशा कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। तो जो भी कैश होगा या कैश डिस्काउंट होगा उसको हम डेबिट या क्रेडिट साइड शो करेंगे, ठीक है। उसकी एंट्री कहाँ होगी? डेबिट और क्रेडिट साइड। कैश ट्रांजैक्शन और कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है। अगर कैश डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड हमने कैश को की एंट्री करी है, तो उस कैश डिस्काउंट की भी डेबिट साइड एंट्री ही होगी। मतलब
अगर हमने कैश डिस्काउंट और अगर हमने कैश रिकॉर्ड किया है डेबिट साइड, तो कैश डिस्काउंट जो उस पर डिस्काउंट है, उस कैश के साथ हमने जो कैश डिस्काउंट है वो भी हम डेबिट साइड ही शो करेंगे। देन सेकंड हमारे पास है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम बनेगा बैंक का, साथ में डिस्काउंट का कॉलम प्रिपेयर होगा। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश से करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिस्क होता है कैश की ट्रांजैक्शन में, एम्बेजलमेंट का रिस्क होता है। इसलिए जो बिजनेसमैन है वो इस रिस्क को कम करने के लिए बैंक में अपने कैश को डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, डेली बेसिस में वो डिपॉजिट कराते हैं। और अगर उनको किसी को पेमेंट करनी है तो वो चेक इशू करके देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना चेक काट के देना, तो चेक इशू करके देते हैं। तो वो बंदा बैंक में चेक देकर अपना अमाउंट जो उनका था वो ले सकता है। तो इस कैश बुक को, जिसमें बैंक को डिस्काउंट कॉलम है, उस कैश बुक को बैंक कैश बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक कैश बुक। यूजुअली क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उनका करंट अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट खोला जाता है। हम लोगों का जो होता है हाउस होल्ड का, वो होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट हमको रिसीव होता है बैंक से, ठीक है। लेकिन जो करंट अकाउंट खुलता है बिजनेस का, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंक आपसे चार्जेस काटता है। बैंक आप, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है तो वो आपसे चार्जेस काटता है, क्योंकि वो अपना बैंक से पैसे आपको जब दे रहा है तो वो ऑब्वियसली आपसे उन्होंने आपको ये सर्विस दिया तो वो आपसे क्या करेगा, बैंक चार्जेस काटेगा। दूसरा है कि जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो क्या करेंगे, एक तो डिपॉजिट कैश और चेक इन द बैंक। जब हम लोग कैश या चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे उसकी एंट्री होगी, या विड्रॉ करेंगे मनी बैंक से उसकी भी एंट्री हम लोग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में करेंगे। अब इसके रूल्स क्या है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक के रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है कि बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें जो रूल्स फॉलो होंगे एंट्री करते हुए, वो कौन सा रूल फॉलो होगा? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? बैंक है, तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक कॉलम में डेबिट साइड हम लोग शो करेंगे। फिर सेकंड है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से हमने कैश निकलवाया है तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? बैंक है, बैंक को क्रेडिट, बैंक कॉलम में हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इतना समझ आया? जितने भी हमारी कैश और चेक रिसिप्ट्स हैं, जो भी हमारी जितनी भी कैश या चेक रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड आएंगी। जितनी भी हमारी पेमेंट है, ऑल कैश एंड चेक पेमेंट, जितनी भी हमारी कैश या चेक की पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड शो होंगी, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक कस्टमर के ऊपर बैंक चार्जेस लगाता है, बिजनेसमैन के ऊपर जिनका करंट अकाउंट ओपन होता है बैंक चार्जेस लगाता है, जो हमारी बुक में क्रेडिट साइड शो होगा, ठीक है। दूसरा, चेक सेंट फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, जो हमने चेक भेजा था बैंक में वो डिसऑनर हो गया, उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को गुड्स सोल्ड करी थी, ठीक है, उसने हमको पेमेंट कैश में देने की जगह उसने हमको चेक इशू करके दे दिया। अब हमारे पास चेक आ गया, जब हम बैंक में वो चेक लेकर गए कैश कलेक्ट करने के लिए, तो बैंक ने हमारे चेक में डिसऑनर कर दिया, हमारे चेक को कैंसिल कर दिया, हमें पेमेंट देने से मना कर दिया। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एक नॉर्मली रीज़न हम ये समझ लेते हैं कि जिसने हमें चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं रहे होंगे जितना हमें चाहिए, तो बैंक ने हमारा जो चेक है उसको डिसऑनर कर दिया। तो जब चेक डिसऑनर हो जाए तो हम उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे, ठीक है। अगर
नेक्स्ट पॉइंट है, इफ डिस्काउंट अलाउड एंड चेक डिसऑनर्ड देन डिस्काउंट इज विड्रॉन। मान लो हमने जब हमें चेक हमें हाँ ठीक है, जब हमने डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है, और चेक भी डिसऑनर हो गया, जब डिस्काउंट भी अलाउ हुआ और चेक भी डिसऑनर हो गया, तो जो डिस्काउंट था ना उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक है, उसको हम वापस ले लेंगे। लेकिन उस डिस्काउंट की यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, तो जो डिस्काउंट विड्रॉ होगा उसको हम कैश बुक में शो नहीं करेंगे, इस कैश बुक में हम उसको शो नहीं करेंगे, वो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, उसकी हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनेगा, उसका हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनेगा, उसमें हम लोग टोटल जो होगा डिस्काउंट का वहाँ शो करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब हमारा चेक डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री हमने क्रेडिट साइड तो कर दी, लेकिन उसमें अगर डिस्काउंट भी मिल रहा था तो उस डिस्काउंट को हम नहीं शो करेंगे क्रेडिट साइड, उसको हम जर्नल में शो करेंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। आई होप आपको आज टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक समझ आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, और एज़ यूजुअल आप मेरे यूट्यूब अकाउंट की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th अकाउंट्स एक फोल्डर देखेंगे, उसको खोलना, वहाँ पर सारे अकाउंट्स के चैप्टर्स मिलेंगे और एक फ़ोल्डर होगा जिसमें मेरे नोट्स होंगे, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताना, एंड डू लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।